ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि हमारे धर्म ग्रंथों में जिन प्रमुख 4 धामों का वर्णन है वो कौन कौन से हैं, इन 4 धामों की यात्रा करने से व्यक्ति को क्या लाभ प्राप्त होता है और इन चारों धामों में कौन से देवता विराजमान हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 4 धाम भारत की 4 दिशाओं में स्थित है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिकापुरी। ये 4 धाम भारत की 4 दिशाओं में स्थित हैं। इसलिए जो व्यक्ति इन 4 धामों की यात्रा करता है उसे इन सभी दिशाओं में स्थापित मंदिरों की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, पूजा पाठ करने के तरीकों का ज्ञान प्राप्त होता है और साथ ही इन चारों धामों के दर्शन से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं और वो मृत्युपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। यही वजह है कि इन चारों धाम की यात्रा को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। एक मान्यता यह भी है कि भगवान विष्णु जब 4 धाम में बने अपने स्थान पर भ्रमण के लिए जाते हैं तो सबसे पहले बद्रीनाथ धाम में स्नान करते हैं, उसके बाद द्वारिकापुरी में श्रृंगार करते हैं, फिर जगन्नाथपुरी में भोजन ग्रहण करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। यही सब बातें इन 4 धाम यात्रा को इतना महत्वपूर्ण बना देती हैं। तो चलिए अब हम पृथक रूप से 4 धाम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बद्रीनाथ धाम की। बद्रीनाथ धाम को 8वीं शताब्दी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जनपद में नर और नारायण नाम की 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अलकनंदा नदी के किनारे तट पर बसा बहुत ही मनमोहक और सुंदर धाम है। यहाँ कस्तूरी शैली में बना बद्रीनाथ का विशाल मंदिर धर्म और आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में श्री विष्णु जी की बद्री नारायण के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ की मार्कंडेय शिला में बैठकर भगवान बद्रीनाथ ने 66,000 वर्षों तक तप किया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान बद्रीनाथ के ऊपर बेर के विशाल वृक्ष के रूप में छाया की ताकि भगवान बद्रीनाथ की तपस्या में किसी तरह की विघ्न बाधा ना आए। तब भगवान ने प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी को ये वरदान दिया कि कलयुग में ये धाम तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। संस्कृत में बेर के पेड़ को बद्री कहते हैं, इसलिए इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ का अर्थ है बद्री के नाथ, अर्थात माता लक्ष्मी के नाथ। मंदिर में स्थापित उनकी मूर्ति चतुर्भुज रूप में शालिग्राम शिला से बनी हुई है, जिसमें भगवान बद्री ध्यान मुद्रा में हैं। इस मूर्ति को श्री हरि की स्वतः प्रकट हुई 8 प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी केरल के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। इस मंदिर में भगवान बद्रीनाथ को वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। भगवान की इस तप भूमि को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ ब्रह्म कपाल नाम से एक स्थान है जहाँ लोग प्रतिवर्ष पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध के लिए आते हैं। माना जाता है कि जब भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था तब ब्रह्म कपाल में आकर ही उन्हें दोष से मुक्ति मिली थी। यहाँ पर आए श्रद्धालु तप्त कुंड में स्नान करते हैं। कहा जाता है तप्त कुंड में साक्षात अग्निदेव जल के रूप में विराजमान है। इस कुंड का जल गर्म रहता है। यहाँ स्नान करने वालों के सारे पाप धुल जाते हैं। 4 धाम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द्वारिकापुरी की। द्वारिकापुरी गुजरात के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे बसा एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इस मंदिर में श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। चालुक्य शैली में बना यह वर्तमान मंदिर श्री कृष्ण के पोते वज्रभान ने भगवान श्री कृष्ण की आवासीय जगह पर बनवाया था। हिंदी धर्म ग्रंथों के अनुसार इस नगरी को श्री कृष्ण ने बसाया था। यह श्री कृष्ण की कर्म भूमि है। कहा जाता है कि मथुरा में कंस के हिंसक व्यवहार से लोगों को बचाने के लिए
भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी नामक सुंदर सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण नगर का निर्माण किया और फिर उन्होंने पांडवों को सहारा दिया और महाभारत के युद्ध में धर्म को विजय दिलाई। परंतु गंधारी ने श्री कृष्ण को यह शाप दिया कि जैसे मेरे कौरव कुल का नाश हुआ है वैसे ही समस्त यदुवंश नष्ट हो जाएगा। यही वजह है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा बसाई हुई द्वारिकापुरी समुद्र में विलीन हो गई। श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी में 36 वर्षों तक राज किया था। इसी वजह से उन्हें द्वारिकाधीश कहा जाता है। द्वारिकापुरी को पवित्र 7 पुरियों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। उत्तर दिशा में मोक्ष द्वार तथा दक्षिण दिशा में मुख्य स्वर्ग द्वार है। मंदिर के ऊपर लगा विशाल ध्वज एक दिन में 5 बार बदला जाता है, 3 बार सुबह तथा 2 बार संध्या में। इस ध्वज में सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह हैं। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। द्वारिकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। भगवान हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। भगवान को बहुमूल्य रत्न और कीमती वेशभूषा से सजाया गया है। मंदिर में कई बार वस्त्र बदले जाते हैं, 4 बार भगवान की आरती की जाती है और पूरे दिन में 11 बार भोग चढ़ाया जाता है। द्वारिकापुरी के निकट और भी कई तीर्थ स्थल मौजूद हैं। अब चारों धाम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रामेश्वर धाम की। रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना श्री राम ने की थी। इसी वजह से इसका नाम रामेश्वर पड़ा, अर्थात राम के ईश्वर। भारत के दक्षिण में स्थित रामेश्वर धाम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। यहाँ द्रविड़ शैली में बना रामेश्वर जी का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक सुंदर नमूना है। इसके प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचे हैं। रामेश्वर मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं। मंदिर के द्वार से लेकर मंदिर का हर स्तंभ, हर दीवार वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत है। यहाँ शिव जी की पूजा लिंग के रूप में की जाती है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। माना जाता है कि श्री राम जी ने लंका प्रस्थान करने से पूर्व यहीं समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया और श्री राम जी ने भोलेनाथ से यह अनुरोध किया कि वे सदैव इस ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ निवास करें और भक्तों को अपना आशीर्वाद दें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार किया और यहाँ विराजमान हो गए। दूसरी मान्यता तो ये भी है कि जब श्री राम विजय प्राप्त कर लंका से लौटे थे तो उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। तब ऋषि मुनियों के आग्रह पर श्री राम ने इसी स्थान पर शिव जी की पूजा की थी और शिवलिंग स्थापित किया। रामेश्वर मंदिर के पास सागर में आज भी राम सेतु के अवशेष दिखाई देते हैं। मंदिर के अंदर 24 कुएं हैं, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। माना जाता है कि इन्हें प्रभु श्री राम ने अपने अबोध बाण से बनाकर इनमें तीर्थ स्थलों से पवित्र जल मंगवाया था। यही कारण है कि इन कुओं का जल मीठा है और इन 24 कुओं अर्थात तीर्थों का नाम भी देश भर के प्रसिद्ध तीर्थों एवं देवी देवताओं के नाम पर रखा गया। रामेश्वर मंदिर में पवित्र गंगा जल से ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करने का बहुत महत्व है। भगवान शिव की विधिवत पूजा करने पर ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। रामेश्वर भी एक मोक्षदायी स्थान है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे धाम की, जो है जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर में विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। कलिंग शैली में बना यह मंदिर भारत के भव्यतम स्मारक स्थलों में से एक है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है।
यह तीर्थ पुराणों में बताई गई 7 पवित्र पुरियों में से एक है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा हैं। कहा जाता है कि मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को एक रात भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की, लेकिन राजा का कोई भी कारीगर लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर राजा के पास आए। उन्होंने राजा से कहा कि वे मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। कमरे से आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाज़ें आती रहीं, परंतु कुछ दिन बाद आवाज़ आना बंद हो गई। राजा और रानी को लगा कि वृद्ध व्यक्ति को कुछ हो गया है। इसी संदेह में राजा ने उस कमरे का दरवाज़ा खुलवाया तो वहाँ वृद्ध व्यक्ति नहीं था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियाँ थीं, जिसमें से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बने ही नहीं थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। इस मंदिर में मुख्य रूप से भात का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर 8 दिन के लिए अपनी मौसी के घर जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन और भाई बलभद्र का रथ तलध्वज है। यह विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा है। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से भगवान श्री कृष्ण के भक्त आते हैं। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। प्रतिदिन सायंकाल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। इस भव्य ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र अष्ट धातु से निर्मित है। इसे अति पावन और पवित्र माना जाता है। इस नील चक्र भी कहते हैं। इस चक्र को किसी भी दिशा से देखने पर सामने लगा प्रतीत होता है। आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के गुंबद के आसपास कोई पक्षी नहीं उड़ता। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाला महाप्रसाद तैयार किया जाता है, जिसके लिए 500 रसोइये तथा उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। यहाँ प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री सबसे पहले पकती है और अंत में सबसे नीचे रखे बर्तन की। यही सब बातें हैं कि इस मंदिर के महत्व को और बढ़ा देती हैं। मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करते ही समुद्र की ध्वनि सुनाई नहीं देती। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। पुराणों में इस स्थान को धरती का बैकुंठ भी कहा गया है। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर स्वर्ण बेड़ी से जकड़े हुए हनुमान जी का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। ये हैं हमारे चारों धाम। ये कहा जाता है कि अपने जीवन काल में एक बार 4 धाम दर्शन जरूर करना चाहिए। मेरे द्वारा बताई हुई चारों धाम की जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।